नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। चंद्रयान 3 मंजिल पर पहुंच चुका है और आखिरी इम्तिहान को पास करने की दहलीज पर खड़ा है। जैसे ही सूर्य देवता का उदय होगा, चंद्रयान 3 आखिरी परीक्षा को पास करने के लिए एक कदम बढ़ाएगा और दुनिया में नया कीर्तिमान स्थापित कर देगा। जो काम आज तक कोई नहीं कर पाया, वो काम हिंदुस्तान करने वाला है। हालांकि रूस ने भी लूना 25 के साथ चंद्रयान 3 के साथ दौड़ लगाई थी, लेकिन शॉर्टकट लेने के चक्कर में लेने के देने पड़ गए और क्रैश हो गया। लेकिन इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि लैंडर विक्रम के उतरने के बाद सबसे पहले क्या काम करेगा। 23 अगस्त को 6:04 पर जैसे ही विक्रम लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा, तुरंत उसमें मौजूद रोवर प्रज्ञान अपना काम शुरू कर देगा। वो तुरंत इसरो को अपने आंकड़े भेजना भी शुरू कर देगा और इन आंकड़ों को नतीजों में बदलने के लिए बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। इन आंकड़ों के विश्लेषण के लिए अलग अलग टीम तैयार की गई है। प्रज्ञान रोवर पहुंचते ही सबसे पहला काम इसलिए शुरू करेगा क्योंकि इसरो चाहता है कि आंकड़ों पर आधारित जो महत्वपूर्ण जानकारी होगी उसकी घोषणा सबसे पहले इसरो करे। दरअसल इसरो ऐसा करने के बारे में इसलिए सोच रहा है क्योंकि 2008 में चंद्रयान के भेजे आंकड़ों की मदद से नासा ने पहले घोषणा कर दी थी। इसलिए इसरो इस बार अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। चंद्रयान 2 के लिए जैसी योजना बनाई गई थी, चंद्रयान के लिए भी ठीक वैसी ही योजना बनाई गई है। हालांकि इस डिजाइन में कई अहम बदलाव जरूर किए गए हैं, लेकिन यह काम ठीक चंद्रयान 2 की तरह ही करेगा। जैसे कि लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह पर 14 दिन तक घूम घूम कर आंकड़े इकट्ठा करेगा। इसमें लगे 2 उपकरणों में से एक अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर चंद्रमा की सतह का रासायनिक विश्लेषण करेगा, जबकि दूसरा लेजर इंस्यूट्यूज्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप की तरह किसी धातु की खोज और उसकी पहचान करेगा। इसरो के मुताबिक दोनों उपकरणों की तकनीक अलग अलग है, लेकिन काम लगभग एक जैसा है। ये ऑटोमेटिक तरीके से काम करेंगे और खुद ही आंकड़े रोवर से सीधे लैंडर विक्रम के पास और फिर पॉपुलेशन मॉड्यूल के पास पहुंचेंगे। ये दोनों उपकरण इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क से जुड़े होंगे और कर्नाटक की एक प्रयोगशाला में आंकड़े सीधे प्राप्त किए जाएंगे और वैज्ञानिक इन आंकड़ों के विश्लेषण में जुट जाएंगे। अब आपको बताएंगे कि 2008 में कैसे चंद्रयान 1 आंकड़ों की घोषणा सबसे पहले अमेरिका ने कर दी थी। 15 साल पहली गलती नहीं दोहराएगा इसरो। दरअसल 2008 में जब चंद्रयान 1 चंद्रमा की सतह पर पहुंचा था, तो इसमें अमेरिकी उपकरण को भी भेजा गया था और जब चंद्रयान 1 ने आंकड़े भेजना शुरू किया, तो वो आंकड़े भारत के साथ साथ अमेरिका के पास भी पहुंचे थे और इन्हीं आंकड़ों के आधार पर नासा ने अगले ही साल घोषणा कर दी थी कि चांद के दक्षिणी हिस्से में बर्फ की मौजूदगी के प्रमाण मिलते हैं। बाकायदा साइंस जर्नल में सारी जानकारी छापी गई। इस घोषणा के ठीक एक दिन बाद इसरो ने दावा किया कि उसके उपकरण मून इंपैक्ट प्रोब के आंकड़ों ने इस बात की पुष्टि पहले ही कर दी थी, लेकिन घोषणा करने से चूक गया। लेकिन इस बार भारत ने कोई विदेशी उपकरण मिशन में शामिल नहीं किया है, इसलिए भारत खुद नतीजे निकालेगा और खुद ही उनका विश्लेषण भी करेगा और खुद ही घोषणा भी कर देगा। इसका एक कारण यह भी है कि यह मिशन पहले मिशन से अलग है। इस बार आंकड़े ऐसे क्षेत्र से आएंगे जहां अब तक कोई भी देश नहीं पहुंच पाया है। भारत यहां पहुंचने वाला पहला देश होगा और यहां का विश्लेषण करने वाला भी भारत पहला देश होगा। हालांकि जो आंकड़े चांद से आएंगे वो हमें दूसरे देशों के साथ भी साझा करने होंगे, लेकिन पहले आंकड़े भारत के पास आएंगे, तो ये भारत के लिए एक प्लस पॉइंट होगा। जहां से आंकड़े जुटाए जाएंगे वहां आज तक सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंच पाई है, तो यहां से बेहद अहम और नई जानकारियां मिलने की संभावना है और भारत इन संभावनाओं को परिणाम में तब्दील करने के मुहाने पर खड़ा है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।